अमित शाह ने 9 साल इंतजार किया, लेकिन जब प्रहार किया तो पूरी भारतीय राजनीति हिल गई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चिदंबरम की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन यह इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिवेंज था। अगर आप आज यह एक मास्टर स्ट्रोक मिस कर देते हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि सत्ता का असली खिलाड़ी शतरंज की चालें कैसे चलता है। हमारा लक्ष्य साफ है, यह समझना कि कैसे एक गृह मंत्री चिदंबरम ने जिस नेता को तड़ीपार कर जेल भेजा, उसी नेता ने 9 साल बाद गृह मंत्री बनकर पुरानी फाइलें खोल दी। वीडियो के अंत तक आप उस फाइनल सिग्नेचर के बारे में जानेंगे जिसने चिदंबरम को तिहाड़ जेल की उसी सेल नंबर 7 में पहुंचाया जहां कभी अमित शाह को रखा गया था। यह महज इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। साल 2010, पी चिदंबरम देश के ताकतवर गृह मंत्री थे। सोहराबुद्दीन केस में उन्होंने अमित शाह को न सिर्फ जेल भेजा, बल्कि उन्हें अपने ही राज्य गुजरात से बाहर यानी तड़ीपार करवा दिया। शाह को 2 साल तक दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। चिदंबरम को लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन जेल भेजना तो आसान था, शाह का वापस आना नामुमकिन लग रहा था। शाह ने दिल्ली के उस निर्वासन को अपनी ट्रेनिंग बना लिया। उन्होंने यूपी की कमान संभाली और 2014 में प्रचंड जीत दिलाई। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि आईएनएक्स मीडिया केस की फाइलों पर जमी धूल को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। यहीं से शुरू हुई चिदंबरम की उल्टी गिनती। जैसे ही शाह गृह मंत्री बने, सीबीआई और ईडी की रफ्तार अचानक बदल गई। चिदंबरम ने 27 बार अग्रिम जमानत मांगी। जिस रात चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, वो नज़ारा किसी फिल्म से कम नहीं था। देश के पूर्व गृह मंत्री घर में छिपे थे और पुलिस दीवार फांद कर अंदर घुस रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग था या अमित शाह की खुन्नस। असल में यही वो ट्रैप है जिसमें आम लोग फंस जाते हैं। यह महज गुस्सा नहीं था, बल्कि कानून के उसी हथियार का इस्तेमाल था जिसे चिदंबरम ने कभी शाह के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अगर शाह उस समय भावुक होकर कोई गलती करते, तो आज चिदंबरम जेल में नहीं, बल्कि टीवी पर भाषण दे रहे होते। शाह ने सिखाया कि राजनीति में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। चिदंबरम ने शाह को गुजरात से बाहर किया। शाह ने चिदंबरम को घर से बाहर कर जेल पहुंचाया। हिसाब बराबर। लेकिन चिदंबरम की गिरफ्तारी तो सिर्फ एक झांकी थी। अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए इससे भी बड़ा और खतरनाक खुफिया ऑपरेशन चलाया था, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उस मिडनाइट ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी आने वाला है।